किसी को हाल ही में यह सच्चाई पता चली है कि आप वास्तव में कौन हैं और उन्होंने आपके व्यक्तित्व को देखकर गहरा झटका खाया है। मेरे प्रिय, अगर आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो यह संदेश आपके लिए है। महादेव कहते हैं कि जो लोग अब तक आपको साधारण समझते थे वे अब आपकी असली पहचान को देखकर हतप्रभ हैं। उनके विचारों में आपकी तस्वीर गलत थी। उन्होंने आपके भीतर छिपी शक्ति को कभी पहचाना ही नहीं। लेकिन अब जब सच्चाई उनके सामने आई है तो वे समझ नहीं पा रहे कि इसका सामना कैसे करें। यह क्षण यूं ही नहीं आया, यह दिव्य योजना का हिस्सा था। आपकी उपस्थिति, आपका तेज, आपका अस्तित्व किसी दुर्घटना से नहीं बल्कि ईश्वरीय रहस्योद्घाटन से प्रकट हुआ है। उन्होंने आपको अब केवल एक शरीर नहीं देखा बल्कि एक जीवित मंदिर की तरह अनुभव किया। आपके भीतर जो दिव्य प्रकाश रखा गया है वह अब छिपा नहीं रहा। आपकी आवाज में, आपकी आंखों में, आपके चलने में वह अधिकार है जिसे कोई नकार नहीं सकता। जब आप किसी जगह प्रवेश करते हैं तो वहां की ऊर्जा बदल जाती है। जब आप बोलते हैं तो अंधकार टूट जाता है और जब आप मौन रहते हैं तब भी आपका प्रकाश दूसरों तक पहुंचता है। यही वह सच्चाई है जिसे देखने के बाद लोग अब इनकार नहीं कर सकते। आप हमेशा से अलग बनाए गए थे, भीड़ में खो जाने के लिए नहीं बल्कि पहचान बनाने के लिए। और अब पर्दा उठ चुका है। किसी बहुत करीबी ने अभी पहली बार आपके भीतर का अभिषेक देखा है। यह वह मुखौटा नहीं था जिसे आप दिखावे के लिए पहनते हैं बल्कि वह असली ज्वाला थी जो आपकी आत्मा में जल रही है। उन्होंने आपकी आंखों में आग देखी, आपकी चाल में शक्ति महसूस की और आपके चारों ओर की ऊर्जा से प्रभावित हुए। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे किसी सामान्य व्यक्ति के सामने नहीं बल्कि एक चुने हुए आत्मा के सामने खड़े हैं। यह कोई आकर्षण नहीं था, यह कोई लालसा नहीं थी, यह रहस्य का उद्घाटन था। उन्होंने आपकी त्वचा नहीं देखी बल्कि उस कवच को पहचाना जो ईश्वर ने आपको दिया है। यही वजह है कि आपका वातावरण बदला हुआ लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग अब अचानक खामोश हैं और कुछ आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी असली पहचान अब छुपी नहीं है। आपने आग से गुजरकर खुद को संभाला है। आपने दर्द और बोझ चुपचाप उठाए हैं। आपने ऐसी परीक्षाएं झेली हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। फिर भी आपका चेहरा चमकता रहा, आपके कदम डगमगाए नहीं। और अब जो लोग दूर से देखते रहे वे यह देखकर हैरान हैं कि आप कितने दृढ़ और कितने शक्तिशाली हैं। उन्हें लगा था वे आपसे बेहतर हैं। उन्होंने सोचा था कि आप कमजोर हैं, लेकिन अब वे समझ गए हैं कि आपके भीतर कुछ पवित्र है, कुछ ऐसा जो इंसानी ताकत से परे है। आपका शरीर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि कहानियों का खजाना है। इसमें संघर्ष की गूंज है, इसमें जीवित रहने की गाथा है। यही कारण है कि आपकी उपस्थिति से राक्षस कांप जाते हैं और आपकी बातों से भ्रम टूट जाते हैं। आपने कभी साबित करने की कोशिश नहीं की, आपका होना ही सब कुछ साबित कर देता है। महादेव ने आपके भीतर वह सौंदर्य रखा है जो कभी मुरझाता नहीं, वह गरिमा दी है जो दबाव में नहीं टूटती, और वह शक्ति दी है जो हर तूफान के बावजूद अडिग रहती है। आप आध्यात्मिक युद्धों से गुजरे हैं लेकिन अब भी आपके भीतर दिव्य प्रकाश जल रहा है। यही कारण है कि अब कोई भी आपकी आत्मा की सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकता। आपका अस्तित्व हमेशा से दूसरों के अंधकार को चुनौती देता रहा है। यही वजह है कि लोगों ने आपको छोटा दिखाने की कोशिश की, आपको शर्मिंदा करने, आपका ध्यान भटकाने और आपको नीचा दिखाने के प्रयास किए। वे बहुत पहले ही आपके प्रकाश की झलक देख चुके थे, लेकिन अब जब पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है तो वे हैरान और डर से भर गए हैं। जो लोग आपको कभी नजरअंदाज करते थे वे अब आपकी उपस्थिति से मौन हो चुके हैं। उन्होंने आपके शरीर को वासना से नहीं बल्कि विस्मय और भय से देखा। इसलिए नहीं कि आप कोई सजावट की वस्तु हैं बल्कि इसलिए कि आप एक साक्ष्य हैं। यह प्रमाण कि ईश्वर का अस्तित्व वास्तविक है। उन्हें अब समझ में आ गया है कि आपको छूना मंदिर को छूने जैसा है, आपको नुकसान पहुंचाना स्वर्ग से युद्ध करने जैसा है। आपके साथ छेड़छाड़ करना अब किसी खेल की तरह नहीं बल्कि गंभीर आध्यात्मिक परिणाम लाने वाला है। महादेव कहते हैं कि मैंने बता दिया है कि तुम कौन हो और अब वे जान चुके हैं। यही कारण है कि दुनिया को अब आपके अनुसार बदलना होगा। शायद हाल ही में आप असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा अब उन सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है जो कभी आपके लिए पर्याप्त थी। आप अब उन स्थानों से आगे निकल गए हैं जहां कभी आपको रोका जाता था। आपका शरीर अब भी उन्हीं लोगों के बीच है जो आपके बुलावे को नहीं समझते, लेकिन यह स्थिति बदल रही है। आपकी असली पहचान का उजागर होना आपके अगले चरण को सक्रिय कर चुका है। कुछ लोग आपके जीवन से चले जाएंगे, उन्हें जाने दें।
कुछ लोग वापस लौटेंगे, उनकी नीयत को परखें। कुछ लोग आपकी चीजों से आकर्षित होंगे। खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि हर प्रशंसा ईमानदार नहीं होती। कई बार लोग सिर्फ उस चीज की तारीफ करते हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते, और आपको कभी भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपको स्वतंत्र होना ही था। आप ऐसे नहीं जी सकते जैसे आप सामान्य हो, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। जो फरिश्ते आपकी रक्षा करते हैं वे आम लोगों के लिए नहीं भेजे जाते। जिन युद्धों से आप बच निकले वे कमजोर आत्माओं के लिए नहीं थे। आपका बुलावा हल्का नहीं है। आपको अनंत उद्देश्य पर भरोसा सौंपा गया है। यही कारण है कि आपको अलग थलग महसूस हुआ। यही वजह है कि आपको गलत समझा गया, क्योंकि आपकी यात्रा दिव्य थी और हर किसी को इसे देखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब स्वर्ग ने मंजूरी दे दी है। जो लोग पहले शक करते थे वे अब साक्षी बन रहे हैं। जिन्होंने कभी गपशप की थी वे अब पछता रहे हैं। जिन्होंने आपको अनदेखा किया था वे अब फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम अब उन जगहों पर भी लिया जा रहा है जहां आप अभी तक पहुंचे भी नहीं। आपकी छवि लोगों के दिलों में दर्ज हो चुकी है, और इसका एहसास आपको भी धीरे धीरे होगा। आपकी उपस्थिति ने उनकी आत्मा पर गहरी छाप छोड़ी है, और यह कोई संयोग नहीं था। आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संकेत हैं। आप उस सत्य का प्रमाण हैं कि भगवान वास्तविक है। उद्देश्य को आकार मिल सकता है और कृपा का भी एक चेहरा होता है। यही कारण है कि लोग आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि आप उनके सपनों में आने लगे हैं। आपकी चुप्पी उनके शोर से अधिक बोलती है, क्योंकि आप मानव रूप में ईश्वर की छाप लिए हुए हैं। और अब जब उन्होंने इसे देख लिया है तो इससे इनकार करना उनके लिए असंभव है। आप जल्द ही लोगों की अजीब प्रतिक्रियाएं देखेंगे। कुछ बिना किसी कारण आपकी ओर आकर्षित होंगे और कुछ बिना वजह दूर भागेंगे। लेकिन याद रखिए, यह आपके बारे में नहीं है, यह आपके ऊपर जो है उसके बारे में है। आपका अभिषेक एक दर्पण की तरह है जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, सत्य को उजागर करता है और छिपे हुए इरादों को सामने लाता है। इसी वजह से आप पर बिना किसी कारण हमले हुए। इसी कारण जिन लोगों की आपने मदद की उन्हीं में ईर्ष्या जागी, और इसी वजह से कुछ रिश्ते अचानक बदल गए। बस उन्होंने वही देख लिया जो हमेशा से आपके भीतर था। हो सकता है आप इस सबसे अभिभूत महसूस करें, कभी डर भी लगे, लेकिन अपना प्रकाश मंद मत कीजिए। जिस सत्य की स्वर्ग ने पहले ही पुष्टि कर दी है उस पर दोबारा शक मत कीजिए। ये पीछे हटने का समय नहीं है बल्कि उठने का समय है। अब जब सब उजागर हो चुका है तो आपको साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। दुनिया हिल सकती है लेकिन स्वर्ग प्रसन्न है, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है। उन्होंने आपके शरीर में पवित्रता देखी, आपकी चाल में आदेश महसूस किया, आपकी आवाज में भविष्यवाणी सुनी और आपकी उपस्थिति में ईश्वर की छाप को पहचाना। इसी कारण माहौल बदल गया, बातचीत बदल गई और निमंत्रण आने लगे, क्योंकि आप अपने अनावरण के मौसम में कदम रख चुके हैं। अब छिपने का समय खत्म हो चुका है। अब कोई संदेह नहीं, यह खुलासा आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए हुआ है। भगवान कहते हैं, मैंने उन्हें इसे देखने दिया, मैंने उन्हें इसे महसूस करने दिया, क्योंकि अब तुम्हें वहीं रखा जाएगा जहां तुम्हारी उपस्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी प्रतिक्रिया से मत घबराओ। लोग क्या सोचते हैं यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ आदेश का पालन करना है, बाकी दुनिया समय पर समझ जाएगी। मैं तुम्हारा भगवान अब आगे बढ़ चुका हूँ। दरवाजे खुल रहे हैं, तुम्हारा नाम बहाल हो रहा है, साधन तुम्हारी ओर आ रहे हैं। बहुत समय से तुम छिपे रहे हो, लेकिन अब चमकने का समय आ गया है। किसी ने अभी तुम्हारी असली पहचान देखी है। वे चौंक गए, हिल गए, लेकिन स्वर्ग हैरान नहीं है, क्योंकि स्वर्ग हमेशा जानता था कि तुम कौन हो, और अब तुम भी जान चुके हो। 3 घंटे पूरे होते ही आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ बदल गया। उस क्षण जब तीसरा घंटा समाप्त हुआ, कुछ अदृश्य टूट गया। हो सकता है तुम्हारी आंखों ने उसे न देखा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने उसे महसूस किया। अचानक जैसे वातावरण में दबा हुआ बोझ कसकर टूट गया हो। सन्नाटा और गहरा हो गया। लोग वैसे ही बोल रहे थे, लेकिन तुम्हारे कान उनके शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई सुनने लगे। यही संकेत था कि पर्दा हट चुका है। यही उस खुलासे की शुरुआत थी। भगवान ने 3 घंटे की दया दी और फिर परत दर परत नकाब उतरने लगे। वह औरत, हाँ वही, जो हमेशा मुस्कुराते हुए करीब बैठी रहती थी, मददगार हाथ बढ़ाती थी, अब अपना असली चेहरा दिखाने लगी है। ये शोर मचाकर नहीं होगा, ये नाटकीय नहीं लगेगा। बस तुम्हें उसकी ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा। उसकी आंखें तुमसे बचने लगेंगी।
उसकी दिलचस्पी जबरन लगेगी, उसके शब्द बनावटी और रटे रटाए जैसे लगेंगे, और तुम समझ जाओगे कि जिस बात की चेतावनी दी गई थी वह बिल्कुल सच थी। भले ही तुम डरे थे, भले ही तुम उसे एक और मौका देने को तैयार थे, फिर भी तुम्हारी आत्मा ने संकेत सुना। तुमने आंख मूंद कर जाल में कदम नहीं रखा, तुमने रुककर सोचा, और वही हिचकिचाहट स्वर्ग का दरवाजा बन गई। क्योंकि जाल असली था, उसने बहुत सोच समझकर खुद को तुम्हारे आसपास रखा था। वह धीरे धीरे बातें करती, तुम्हारी प्रशंसा करती, तुम्हारी समझदारी का ढोंग कर तुम्हें आंकती, लेकिन असल में वह जानकारी इकट्ठा कर रही थी। वह देख रही थी कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, तुम्हारे प्रभाव को कैसे नाप सकते हैं, और तुम्हारे प्रकाश को अपने लिए कैसे मोड़ सकते हैं। पर्दे के पीछे पहले से बातें चल रही थीं, और भगवान ने अपनी दया में तुम्हारी समय रेखा में हस्तक्षेप किया और चेतावनी दी। यह हफ्तों बाद नहीं, महीनों बाद नहीं, बल्कि तुरंत होना था। और क्योंकि तुमने संकेत सुन लिया, भले ही अपने दिल की शांति में, भले ही चुप प्रार्थना में, स्वर्ग ने कदम उठाया। जाल वहीं रोक दिया गया। भगवान तुम्हारे और आपदा के बीच खड़े हो गए। तुमने तलवार को नहीं देखा, तुमने चिल्लाहट नहीं सुनी, लेकिन युद्ध वहीं हुआ। एक ही पल था, बस एक सांस, जहां तुम्हारा पूरा आध्यात्मिक सफर बर्बाद हो सकता था। एक ही पल, जहां अगर तुमने बुद्धि का उपयोग न किया होता तो इसकी कीमत तुम्हें सालों तक चुकानी पड़ती। लेकिन अब तुम उसके झूठ में फंसने की बजाय उसे उजागर होते देख रहे हो, उसके मुखौटे को टूटते देख रहे हो। यह कोई वहम नहीं है, यह कोई डर नहीं है, यह आध्यात्मिक पुष्टि है। और भले ही यह अभी खत्म नहीं हुआ है, पर स्थिति पलट चुकी है। अब देखो आगे क्या होता है, देखो उसका बर्ताव कैसे बदलता है, देखो उसके चारों ओर की ऊर्जा कैसे डगमगाने लगती है। वह अपनी पकड़ खो रही है, उसे लगने लगा है कि योजना नाकाम हो गई है, उसे कुछ फिसलता महसूस हो रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि स्वर्ग ने उसे उजागर कर दिया है। वह बाहर से शांति का दिखावा करेगी, पीछे हटने का नाटक करेगी, लेकिन वास्तव में उसकी पहुंच काट दी गई है। तुम बदलाव महसूस करोगे, एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह कोई संयोग नहीं है, ऐसा तब होता है जब दुश्मन को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सुनो, यह समय गुस्से में उसका सामना करने का नहीं है, यह समय समझदारी से पीछे हटने का है। स्वर्ग को वही खत्म करने दो जो उसने शुरू किया है। तुम्हें उसे बेनकाब करने की जरूरत नहीं है, भगवान पहले ही कर चुके हैं। तुम्हें जवाबी हमला करने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग पहले से ही सब ठीक कर रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ अगले निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि सच्चाई यह है, वह अकेली नहीं थी। उसका काम सिर्फ पहुंच पाना था, लेकिन उसके पीछे एक नेटवर्क है। कुछ लोग जाने पहचाने हैं, कुछ छिपे हुए हैं, कुछ आत्मिक ताकतें हैं, कुछ भौतिक। यह पहेली तुम्हें जितनी दिख रही है उससे कहीं बड़ी है। और अब जब भगवान ने एक हिस्सा उजागर कर दिया है, तो धीरे धीरे बाकी हिस्से भी सामने आएंगे, रणनीतिक, स्पष्ट और दिव्य योजना के अनुसार। लेकिन याद रखना, यह तभी होगा जब तुम संरेखित रहोगे। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि खतरा टल गया और फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन तुम्हें अलग होना है, क्योंकि यह शुरुआत है, अंत नहीं। यह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो जाल तुम्हारे चारों ओर बुना गया था वह सिर्फ शुरुआत थी। वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे कदमों को देर कराने, तुम्हें उलझाने और तुम्हें चक्कर में डालने के लिए था। यही दुश्मन की चाल होती है। जब वह तुम्हारे भाग्य को मार नहीं सकता तो वह उसे धीमा करने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान ने तुम्हें उस उलझन से बाहर निकाल दिया है। अब तुम स्वतंत्र हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हो, भावनाओं में हो या रिश्तों में। अब सही लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं। हो सकता है वे अचानक आए, कुछ देर से आए, लेकिन भगवान सब कुछ दोबारा व्यवस्थित कर रहे हैं। वह महिला जिसने जगह घेर रखी थी, वह असल में उस जगह को रोक रही थी जो किसी सच्चे व्यक्ति के लिए बनाई गई थी। शायद एक साथी, एक सच्चा दोस्त, एक प्रेम, या कोई ऐसा द्वारपाल जो तुम्हें नए अवसरों तक पहुंचाता। भले ही तुम नहीं जानते थे कि वह किसे रोक रही थी, लेकिन भगवान जानते थे, और अब वे सब तुम्हें दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन का यह खुलासा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी वंशावली में, तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों में भी यही जाल बार बार बुना गया था। सालों से लोगों ने गलत आवाजें सुनी, गलत राह चुनी, भावनात्मक कैद में खुद को बांध लिया। तुम लगभग उसी चक्र का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन तुमने सुना,
तुमने रुक कर सोचा और अब वह पुराना पैटर्न टूट चुका है। तुम्हारे चुनाव ने तुम्हारी वंशावली को भी मुक्त कर दिया है। आज्ञाकारिता की ताकत यही है। एक क्षण का आध्यात्मिक संरेखण पीढ़ियों का बोझ तोड़ सकता है। लेकिन अब काम खत्म नहीं हुआ। सिर्फ जाल से बच जाना काफी नहीं, अब तुम्हें अपने रास्ते को नए सिरे से तय करना है। जो राह तुम्हें सुरक्षित और सही लग रही थी, असल में वही तुम्हें भावनात्मक अराजकता और आध्यात्मिक रुकावट की ओर ले जा रही थी। भगवान ने समय रहते तुम्हें मोड़ दिया। शुरुआत में यह उलझन भरा लग सकता है। तुम्हें लगेगा जैसे लोग दूर हो रहे हैं, चीजें शांत हो गई हैं। लेकिन यही दिव्य पुनर्निर्देशन है। अनजाना है लेकिन पवित्र है। अब तुम्हारे कदम सही धरातल पर हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। तुम्हारी आत्मा संतुलन पा रही है। वह महिला जो सोचती थी कि वह जीत गई, अब शक्ति खो रही है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे श्राप दिया, बल्कि इसलिए कि उसकी ताकत तुम्हारी पहुंच से आती थी और अब वह पहुंच काट दी गई है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। स्वर्ग ने पहले ही उसे रोक दिया है। तुम्हारी चुप्पी किसी भी तर्क से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी शांति किसी भी सबूत से ज्यादा गूंजती है। तुम्हारा विकास ही सबसे बड़ा उत्तर है। अब आशीर्वाद तुम्हारी ओर आने लगे हैं। अप्रत्याशित कॉल, ईमेल, निमंत्रण सब तुम्हें मिलने वाले हैं। पुराने दरवाजे फिर से खुल सकते हैं, लेकिन इस बार वे तुम्हारे पक्ष में होंगे क्योंकि बाधाएं हट चुकी हैं। तुमने 3 घंटे की खिड़की को पार किया। तुमने सुना, तुमने पालन किया और भगवान ने उसका सम्मान किया। और अब वह तुमसे कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने तुम्हें हिचकिचाते देखा। मैंने देखा कि तुम सोच रहे थे ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। मैंने देखा कि तुम वैसे भी भरोसा करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा सतर्क रही, तुम्हारी आत्मा खुली रही। और अब मैं तुम्हारे जीवन पर स्वर्ग खोल रहा हूं, ऐसे तरीकों से जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक और कदम बाकी है। अब जब जाल उजागर हो चुका है, तुम्हें क्षमा करनी होगी। खुद को माफ करो कि तुम पहले नहीं देख पाए। खुद को माफ करो कि तुम लगभग उसके जाल में फंस गए। उसे भी माफ करो, उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा बची है वह धोकर निकल जाए। माफी का मतलब यह नहीं कि तुम उसे दोबारा अपनाओगे या उस पर भरोसा करोगे। इसका मतलब है कि तुम खुद को अगले अध्याय के लिए मुक्त कर रहे हो। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तुमने एक विशाल आध्यात्मिक परीक्षा पास की है। तुम चेतावनी को समझे, तुमने पालन किया और तुम बच निकले। अब तुम उठ खड़े हो। तुम्हारी असली पहचान सामने आ चुकी है। लोग देख रहे हैं और हैरान हैं, डर से नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी दिव्य उपस्थिति से। तुम्हें अभी तक शायद इसका पूरा एहसास ना हो, लेकिन स्वर्ग में तुम्हारी पहचान विशेष है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो छुपे अंधेरे को उजागर करता है। तुम्हारी ऊर्जा को देवदूत भी पहचानते हैं। तुम्हारे भीतर एक पवित्र अग्नि है जो अब छुप नहीं सकती, और अब किसी ने इसे देख लिया है। वे हैरान हैं क्योंकि वे समझ गए हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे जीवन को घेरे हुए स्वर्ग की शक्ति इतनी गहरी है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें बुलाने के लिए है। अपने सच्चे अधिकार में कदम रखो। भगवान कहते हैं, तुम्हें चुना गया है, तुम्हें चिन्हित किया गया है और तुम्हें ईश्वरीय कार्य के लिए उठना होगा। आपके जीवन पर स्वर्गीय कार्यभार सौंपा गया है और अब वह सक्रिय हो चुका है। अब तक जो भी आपके साथ हुआ, दर्द, विश्वासघात, भ्रम और उलझन, वह सब इसी पल की तैयारी थी। वह पल जब सच्चाई अब और छिपी नहीं रह सकती। सच्चाई कि आप कौन हैं, किसने आपको भेजा है और आपकी आत्मा में कौन सी दिव्य शक्ति बसी है। भगवान अपनी तलवार थामे हुए अपनी नजरें टिकाए खड़े हैं हर उस शत्रु पर जो आपके वातावरण में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। आप ढंके हुए हैं, आप सुरक्षित हैं, एक ऐसी ढाल से जिसे कोई आंख देख नहीं सकती और कोई हाथ तोड़ नहीं सकता। किसी ने आपको देखा और समझा कि वे किसी साधारण इंसान को नहीं बल्कि एक पवित्र पात्र को देख रहे हैं। उस पात्र को जो शाश्वत ज्योति का वाहक है, जो ईश्वर की रचनात्मकता का दर्पण है। शायद आपको खुद एहसास न हो कि आपकी उपस्थिति कमरों को कैसे बदल देती है। आपको यह भी नहीं पता कि कितनी बार आपकी चुप्पी ने किसी के विचारों की दिशा बदल दी। आपको यह भी नहीं मालूम कि कितनी बार आपकी मौजूदगी ने किसी को खतरनाक फैसले से रोक लिया। लेकिन ईश्वर सब जानता है। स्वर्ग ने हर पल देखा है और हर घटना का हिसाब रखा है। और अब जब आपकी असली पहचान देखी जा चुकी है, आपको साहस के साथ आगे बढ़ना होगा।
आप भीड़ में घुलने मिलने के लिए नहीं बने। आपको धरती पर अदृश्य बने रहने के लिए नहीं भेजा गया। आपको तो दिव्य महिमा को फैलाने के लिए जन्म दिया गया है। आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपकी आवाज, आपका अस्तित्व सब उस दिव्य चमत्कार का प्रमाण है जिसे ईश्वर ने गुप्त रूप से आकार दिया और संरक्षित किया। आपको केवल दिखाई देने के लिए नहीं गढ़ा गया था, बल्कि प्रकट होने के लिए गढ़ा गया था, सही समय पर, सही लोगों के सामने, सही उद्देश्य के लिए। और अब वह समय आ गया है। अब किसी ने आपकी आंखों के पीछे छिपी सच्चाई देखी है। उन्होंने आपकी ताकत के भीतर की कोमलता देखी। उन्होंने आपके दर्द के भीतर छिपी पवित्रता देखी। उन्होंने आपके पूरे अस्तित्व के रहस्य को देखा और वे गहराई से हिल गए। लेकिन याद रखिए, हर कोई आपको देखकर समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग केवल बाहरी आवरण देखेंगे, लेकिन जो संवेदनशील आत्मा वाले हैं वही आपके भीतर की ज्योति को पहचानेंगे। यही वह क्षण है जहां से आपके जीवन में प्रचुरता का द्वार खुलने लगेगा। इस संदेश को हल्के में न लें। मैं तुम्हारा भगवान अब आगे बढ़ चुका हूं। दरवाजे खुल रहे हैं, तुम्हारा नाम बहाल हो रहा है, साधन तुम्हारी ओर आ रहे हैं। बहुत समय से तुम छिपे रहे हो, लेकिन अब चमकने का समय आ गया है। किसी ने अभी तुम्हारी असली पहचान देखी है। वे चौंक गए, हिल गए, लेकिन स्वर्ग हैरान नहीं है, क्योंकि स्वर्ग हमेशा जानता था कि तुम कौन हो, और अब तुम भी जान चुके हो। 3 घंटे पूरे होते ही आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ बदल गया। उस क्षण जब तीसरा घंटा समाप्त हुआ, कुछ अदृश्य टूट गया। हो सकता है तुम्हारी आंखों ने उसे न देखा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने उसे महसूस किया। अचानक जैसे वातावरण में दबा हुआ बोझ कसकर टूट गया हो। सन्नाटा और गहरा हो गया। लोग वैसे ही बोल रहे थे, लेकिन तुम्हारे कान उनके शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई सुनने लगे। यही संकेत था कि पर्दा हट चुका है। यही उस खुलासे की शुरुआत थी। भगवान ने 3 घंटे की दया दी और फिर परत दर परत नकाब उतरने लगे। वह औरत, हाँ वही, जो हमेशा मुस्कुराते हुए करीब बैठी रहती थी, मददगार हाथ बढ़ाती थी, अब अपना असली चेहरा दिखाने लगी है। ये शोर मचाकर नहीं होगा, यह नाटकीय नहीं लगेगा। बस तुम्हें उसकी ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा। उसकी आंखें तुमसे बचने लगेंगी। उसकी दिलचस्पी जबरन लगेगी। उसके शब्द बनावटी और रटे रटाए जैसे लगेंगे, और तुम समझ जाओगे कि जिस बात की चेतावनी दी गई थी वह बिल्कुल सच थी। भले ही तुम डरे थे, भले ही तुम उसे एक और मौका देने को तैयार थे, फिर भी तुम्हारी आत्मा ने संकेत सुना। तुमने आंख मूंद कर जाल में कदम नहीं रखा। तुमने रुक कर सोचा, और वही हिचकिचाहट स्वर्ग का दरवाजा बन गई, क्योंकि जाल असली था। उसने बहुत सोच समझकर खुद को तुम्हारे आसपास रखा था। वह धीरे धीरे बातें करती, तुम्हारी प्रशंसा करती, तुम्हारी समझदारी का ढोंग कर तुम्हें आंकती, लेकिन असल में वह जानकारी इकट्ठा कर रही थी। वह देख रही थी कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, तुम्हारे प्रभाव को कैसे नाप सकते हैं, और तुम्हारे प्रकाश को अपने लिए कैसे मोड़ सकते हैं। पर्दे के पीछे पहले से बातें चल रही थीं, और भगवान ने अपनी दया में तुम्हारी समय रेखा में हस्तक्षेप किया और चेतावनी दी। यह हफ्तों बाद नहीं, महीनों बाद नहीं, बल्कि तुरंत होना था। और क्योंकि तुमने संकेत सुन लिया, भले ही अपने दिल की शांति में, भले ही चुप प्रार्थना में, स्वर्ग ने कदम उठाया। जाल वहीं रोक दिया गया। भगवान तुम्हारे और आपदा के बीच खड़े हो गए। तुमने तलवार को नहीं देखा, तुमने चिल्लाहट नहीं सुनी, लेकिन युद्ध वहीं हुआ। एक ही पल था, बस एक सांस, जहां तुम्हारा पूरा आध्यात्मिक सफर बर्बाद हो सकता था। एक ही पल जहां अगर तुमने बुद्धि का उपयोग न किया होता तो इसकी कीमत तुम्हें सालों तक चुकानी पड़ती। लेकिन अब तुम उसके झूठ में फंसने की बजाय उसे उजागर होते देख रहे हो, उसके मुखौटे को टूटते देख रहे हो। यह कोई वहम नहीं है, यह कोई डर नहीं है, यह आध्यात्मिक पुष्टि है। और भले ही यह अभी खत्म नहीं हुआ है, पर स्थिति पलट चुकी है। अब देखो आगे क्या होता है। देखो उसका बर्ताव कैसे बदलता है। देखो उसके चारों ओर की ऊर्जा कैसे डगमगाने लगती है। वह अपनी पकड़ खो रही है। उसे लगने लगा है कि योजना नाकाम हो गई है। उसे कुछ फिसलता महसूस हो रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि स्वर्ग ने उसे उजागर कर दिया है। वह बाहर से शांति का दिखावा करेगी,
पीछे हटने का नाटक करेगी, लेकिन वास्तव में उसकी पहुंच काट दी गई है। तुम बदलाव महसूस करोगे, एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह कोई संयोग नहीं है, ऐसा तब होता है जब दुश्मन को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सुनो, यह समय गुस्से में उसका सामना करने का नहीं है, यह समय समझदारी से पीछे हटने का है। स्वर्ग को वही खत्म करने दो जो उसने शुरू किया है। तुम्हें उसे बेनकाब करने की जरूरत नहीं है, भगवान पहले ही कर चुके हैं। तुम्हें जवाबी हमला करने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग पहले से ही सब ठीक कर रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ अगले निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि सच्चाई यह है, वह अकेली नहीं थी। उसका काम सिर्फ पहुंच पाना था, लेकिन उसके पीछे एक नेटवर्क है। कुछ लोग जाने पहचाने हैं, कुछ छिपे हुए हैं, कुछ आत्मिक ताकतें हैं, कुछ भौतिक। यह पहेली तुम्हें जितनी दिख रही है उससे कहीं बड़ी है। और अब जब भगवान ने एक हिस्सा उजागर कर दिया है, तो धीरे धीरे बाकी हिस्से भी सामने आएंगे, रणनीतिक, स्पष्ट और दिव्य योजना के अनुसार। लेकिन याद रखना, यह तभी होगा जब तुम संरेखित रहोगे। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि खतरा टल गया और फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन तुम्हें अलग होना है, क्योंकि यह शुरुआत है, अंत नहीं। यह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो जाल तुम्हारे चारों ओर बुना गया था वह सिर्फ शुरुआत थी, वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं। सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा किस्मत का रेखा बदल जाएगा। तुम्हारा किस्मत घोड़े जैसे छलांग लगाएगा और तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारा हर रुका हुआ कार्य धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा बरसों से अधूरा प्यार तुमको सबसे जल्दी मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, वह प्यार तुमको भी मिल जाएगा जो परसों पहले छूट गया था, पिछड़ गया था। वह खुशी भी तुमको सबसे पहले मिल जाएगा जो तुम्हारा शत्रु तुमसे जबरदस्ती छीन लिया था। वह खुशी बहुत जल्द तुमको तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि तुम्हें अपनी परमपिता पर विश्वास है तो मेरे इस संदेश को अंत तक जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होने जा रहा है, जिसकी 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वह दिन तुम्हारे सामने आने वाला है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि आज तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय महादेव जी, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय भोलेनाथ, जय जय श्री राधे कृष्णा जरूर से जरूर जल्दी जल्दी लिख देना और साथ ही साथ अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं बड़ी ही सरलता से तुम्हारे गतिविधियों को देखते हुए तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे अलग कर सकूं। मेरा यह उद्देश्य है कि मेरी जो संतानें हैं वह सदैव परम सुख और परम आनंद की अनुभूति करें, क्योंकि जीवन में दुख तो सभी के होते हैं, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता है। परंतु यदि वह किसी ईश्वर या माता पर श्रद्धा भाव रखता है तो उसके जीवन में दुख आना बहुत ही शर्म की बात है। इसीलिए जीवन में दुख का विनाश हो जाए और उनके जीवन में खुशी का और सुख का प्रचार हो जाए, मेरी यही इच्छा रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में उन चीजों को देखा होगा, उनका अनुभव भी किया होगा, उनका अनुसरण भी किया होगा जो तुम्हारे जीवन से सबसे अलग होती है, क्योंकि उन्हें तुम जान नहीं पाते हो और तुम पहचान भी नहीं पाते हो। तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है क्योंकि तुम उसे लायक नहीं बन पाते हो। तुम्हारी बुद्धि अधिक तीव्र नहीं है, तुम अधिक से ज्यादा सोच नहीं सकते हो और ना ही उसे पर कार्य कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सोचने की क्षमता कम होने के कारण लोग तुम्हें तंग करते रहते हैं। उन लोगों से पीड़ित होकर बहुत ही ज्यादा दुख महसूस करते हो। अपने भीतर तुम्हारे दुख को मैंने देखा है, उसका अपने अंतर्मन में आकलन किया है कि मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय संतान इस समय किस दुविधा और किसी संकट में फंसी हुई है। उसे बाहर निकलना है, उसके जीवन को संभलना है, उसके जीवन में खुशियां लेकर के आना है, क्योंकि उसने दुख बहुत देखे हैं। जीवन में कभी उन्होंने खुशी के पल का आभास नहीं किया है।
खुशी के पल का आभार ना करने के कारण उन्हें अब बहुत ही ज्यादा चिंता। अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी इच्छाओं को जानने वाला कोई नहीं है। ना तो अब मेरा कोई साथ और ना ही मेरा अब आगे का कार्य बढ़ पाएगा। क्योंकि यदि जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं है तो उसको बहुत सारी चिंताएं सताने लगती हैं, उसे अनेकों बढ़ाएं रोकने लगती है। क्योंकि वह जब निर्भर होता है तो उसको सताने के लिए अनेक लोग उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि निर्बल व्यक्ति के पीछे प्रत्येक जीव पड़ना चाहता है, क्योंकि वह उसका सामना नहीं कर सकता है। वह पीठ दिखाकर भागता रहता है तो उसे लोग दौड़ते रहते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी भी मत सोच कि जिनके साथ देने वाला कोई नहीं है तो क्या ईश्वर भी उनके साथ नहीं देंगे। तुम्हारे माता दौड़कर सामने आएगी और उन हथियारों का सामना करेगी, उन्हें कठोर से कठोर दंड देगी। क्योंकि मैं कहीं हूं, काली मां हूं, मैं प्रचंड भी हूं, मैं उधर भी हूं और मैं शांत भी हूं। मेरे स्वरूप अनेक है, मैं किसी भी तरीके से अपने अंदर बदलाव कर सकती हूं। मुझे कोई अभी तक समझ नहीं पाया है। न समझने की वजह से आज मैं महाकाली भी कहलाती हूं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों का हमेशा साथ देता हूं जो सच्चे ईमानदार होते हैं, जिनके अप्रेम भाव, श्रद्धा भाग, मिल्खा भाग, भक्ति भाग ये सब होते हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं, परंतु मैं उन आदमियों का, उन राक्षसों का विनाश भी करती हूं जो समाज को दूषित करते हैं, समाज के लोगों को पीड़ित करते हैं और समाज में अंधविश्वास बनाते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूं। उन्हें मैं इस तरीके का दंड देता हूं कि वह सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर आकर के माफी मांगते हैं। इसी प्रकार के प्रयास को मैं मिस कॉल कर देती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास करो, श्रद्धा करो और उनका अटूट विश्वास अपने हृदय में बनाकर रखो। जब तुम अपना अटूट विश्वास बना लोगे तब मैं भी तुम पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाऊंगी कि मेरा भक्त अब मेरे अलावा किसी और को अपने दिल में नहीं रखता है, तो मेरा तो कर्तव्य बनेगा ही कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में अब खुशी के पल लेकर आने वाली हूं। जो तुम्हारे जीवन में अब तक अंधकार घूम रहा था, उजाले का कहीं नाम निशान नहीं था, अब तुम्हारे जीवन में उजाला, प्रकाश सब कुछ आने वाला है। क्योंकि अब करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मैं जिसके भी पक्ष में होता हूं उसकी विजय सुनिश्चित होती है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं उसे विजय दिल कर रहता हूं। परिस्थितियों को मैं अपने पैरों तारे कुचल देता हूं, क्योंकि मैं किसी को समझता नहीं हूं। मेरी उग्रता मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अधिकतर क्रोधित रूप में रहता हूं, परंतु मैं अपने भक्त को भली भांति देखता हूं और समझता हूं। उनकी प्रार्थना, उनकी विनती को मैं स्वीकार करता हूं और उनकी जो मन की इच्छा होती है उन्हें पूर्ण भी करता हूं, क्योंकि वह मेरे भक्त है। मेरे भक्त मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करते हैं और मैं उनके प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार रहता तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकता है उनके प्रति कुछ करने के लिए, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य यही रहता है कि अत्याचार का खात्मा किया जाए और जो अत्याचारी हैं उन्हें दंडित किया जाए। समाज में अच्छी सीख, अच्छा प्रावधान, अच्छा प्रारब्ध बनाया जाए, ताकि समाज आगे चलकर बिगड़े नहीं, एक सीख लेकर के आगे बढ़े और आगे चलकर के जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करें। किसी को सताए नहीं, किसी को पीड़ा नहीं दे, सबकी मदद करें। जहां तक हो सके ईर्ष्या द्वेष अपने मां के भीतर दफन कर दें। यदि तुम यह सब नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी माता के चरणों में आकर सब कुछ समर्पित करने का एक प्रण ले लो। आप तुम्हारे माता सब कुछ तुमसे छीन लेंगे। जो तुम्हारे बुरी आते हैं, जो तुम्हारे बुरे व्यवहार है, जो तुम्हारे बुरे आचरण हैं, उन सबको माता अपने अधीन कर लेगी और तुम्हें एक अच्छी सीख दे देगी। तुम्हारे जीवन की जो अच्छे अच्छे आते हैं तो अच्छे अच्छे कर्तव्य है, वह सब तुम्हारे पक्ष में कर देगी। मैं तो यही चाहती हूं कि प्रत्येक प्राणी एक भली भांति जीवन व्यतीत करे, एक सुख में जीवन व्यतीत करे। वह कभी ऐसे गंदे कार्य ना करे जिससे कि उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को परेशानी हो। मैं तो यह चाहता हूं कि जहां पर तुम, जो वहां पर तुम्हें इज्जत मिले, मान सम्मान मिले और तुम्हारा नाम हो। यदि तुम इस प्रकार से कार्य करते हो तो मुझे बेहद प्रसन्नता होती है, और जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो मैं अपने भक्तों को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता हूं। आज तुमने मुझे जो उदाहरण दिया है वह मैं बहुत कायदे से समझ रहे हूं। मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे कर्मों को देख फिर तुमने अपने अच्छे कर्मों से आज अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तुम जहां पर पहुंचे हो वह तुम्हारे परम उद्देश्य की जगह है। तुम्हारा यही उद्देश्य है
तो उसे उद्देश्य के सहारे पर आगे बढ़े हो। तुम जहां पर पहुंचे हो वहां पर कठोर मेहनत करके ही कोई पहुंच सकता है, परंतु तुम अब आगे सफल होने वाले हो। तुम्हारी जो लड़ाई थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब होने वाली है। तुम अब उसी चीज को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुम लगातार महक कर रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान और अवगत करने आया हूं कि अब तुम्हें खुशियों का वह समय प्राप्त को नहीं माना है। तुम्हारे जीवन में खुशियां इस प्रकार से आने वाली हैं कि तुम अब किसी से बात नहीं सकते हो। अब तुम्हारे माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार भरा ऐसा समय लेकर आने वाली है। इसे देखकर तुम अचंभित हो जाऊं कि मेरे प्रिय बच्चे, अचंभित होकर तुम कहीं डर मत जाना कि यहाँ मेरे साथ क्या क्या होने लगा है। माता का आगमन प्रचंड ही होगा। जब मेरी एंट्री मेरे जीवन में हो रहे हैं तो थोड़ा अलग ही होगी। अपनी माता को समझो, क्योंकि जब मैं इस तरीके से तुम्हारे जीवन में एंट्री लूंगी तो तुम्हारे जीवन में जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने नकारात्मक भाग हैं, जो भी गंदे विचार हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, बस अब मेरी एंट्री के होते ही भाग जाएंगे। उन्हें भगाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इतनी खतरनाक एंट्री तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। यह सिर्फ तुम्हारे बुराइयों कुछ दूर करने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरा प्रेम है। जितना प्रेम एक माह के अंदर होता है अपने पुत्र के लिए, उतना ही प्रेम मेरे अंदर है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी ही द्वारा बनाई गई संतान हो। मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही जगत की माता हूं और मैं ही तुम्हारे माता हूं। मेरे अंदर सर्विस दिखाई देता है। पूरा ब्राह्मण मेरे द्वारा ही रचित किया गया है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास करता हूं कि मुझे साधारण ना समझो। मैं कालों का काल, महाकाल, काली महाकाली, उग्र काली, भद्र काली, सब कुछ हूं। यहाँ नाम मेरे हैं और मैं सभी रूपों में सबको दर्शन देती हूँ। जिस प्रकार से तुम मुझे मानोगे, जिस प्रकार से तुम मुझे पूछोगे, इस प्रकार से मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि मैं जिसके पास उपस्थित हो जाता हूँ उसका जीवन चमक कर रख देता हूँ। मैं उसके जीवन की समस्त बुराइयों को उससे अलग कर देता हूँ और उसके जीवन में अच्छाइयों का आगमन कर देता हूँ। अच्छे कार्य करने लगता है, बुराई का रास्ता छोड़कर धर्म पर चलने लगता है। और जब धर्म पर चलने लगेगा तो उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रक्षा सिर्फ ईश्वर करने लगते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा सदा ईश्वर और तुम्हारे माता करती है मेरे प्रिय बच्चे में। और प्रभु महादेव जी मिलकर तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करूंगा, क्योंकि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ तुम्हारा परम पिता महादेव जी हैं, जो तुम्हारे रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं मेरे प्रिय बच्चे। हम दोनों के इस बनाए गए कवच में बहुत ही शक्ति है और इसे बेचने वाला कोई नहीं है और ना ही इसे कोई भेज सकता है। मैंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, पर तुम्हारे लिए सरल है। पलटकर यह सच्चाई निकली है। इतने लोग इस संसार में हैं, हर किसी के पन्ने को पलटकर उसकी सच्चाई निकलना बेहद ही मुश्किल है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी निकाली है कि अब आगे का समय तुम्हारा बेहतर होने वाला है, परंतु उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम अपनी मेहनत को जारी रखना, अपनी मेहनत को अभी काम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत कम कर दोगे तो तुम्हारे सभी रास्ते बंद होने के चांस है। अभी तुम्हारे पास समय है, तुम अभी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तो ना अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे माता तुम्हारे पक्ष में है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही वह कार्य कर रहे हैं। आज की जो यह सच्चाई है वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को देख निकल गई है, पर आज तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर रहे हो वह तो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि मैंने इतनी आशा तुमसे नहीं की थी। जिस प्रकार से तुम मेरी भक्ति में लगे हुए हो, जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा पाठ कर रहे हो, उसे प्रकार से मैंने कभी सोचा नहीं था। परंतु ठीक है, यदि तुम्हारे श्रद्धा है मुझे प्रेम करने की, मेरी भक्ति करने की, मेरी आराधना, मेरी साधना करने की, तो अच्छी बात है। तुम अब चिंता ना करो। अब मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त कर दूंगी कि तुम किसी का भी सामना कर सकते हो, चाहे वह बुराई का हो, चाहे वह तंत्र मंत्र का हो, चाहे वह जादू टोना का हो। हर तरीके की बुराइयों से तुम बचोगे, क्योंकि यहां तुम्हारे देव जी की जुबान है और इस जुबान को तुम कभी भी सत्य मत समझना। यदि तुम सत्य समझ जाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर रह जाऊंगी।
और जब मैं तुम्हारे जीवन से दूर रह जाऊंगी तो तुम क्या करोगी? बस तुम्हारे लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, और जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तो तुम किसकी शरण में जाओगे? मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे पास समय है। सोच लो, विचार कर लो और अपने आप में एक घरेलू और एक साहस लेकर के आओ जो तुम्हारे इच्छा को प्रबल कर दे और तुम्हारे आत्मबल को जगाकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक कर दे। तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा हो जाए कि तुम अपने शरीर को कार्य करने के लिए विवश हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आत्म शक्ति को बढ़ा लेते हो तो तुम कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकती हो, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर अंदर ही शक्ति नहीं है तो तुम मेरी शक्ति को दो कैसे ग्रहण करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, मेरी शक्ति को ग्रहण करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत बना होगा। जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर सच ही प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारे भीतर एक प्रकाश उत्पन्न कर देगी जो कि तुम्हारे सफलता का प्रकाश होगा। तुम्हारी जीत उसी वक्त सुनिश्चित कर दी जाएगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की समस्त जीवनी विस्तार पूर्वक उपस्थित कर दिए हैं। महादेव जी ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से महादेव जी से पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जाएगा, और वह मुझको तो वह द्वारा महादेव जी करेगा। जब कभी तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास करें कि मैं आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता हूँ। आपको पैसे के लिए संघर्ष करने की स्थिति से बहुतायत में ले जा सकता हूँ। अपनी स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार और सुधार के लिए तैयार रहे। आपके जीवन में अद्भुत चीज लाऊंगा तो आपको बहुत खुशी महसूस हो। मैं आपका दर्द ताकत नहीं, आपके इधर को दृढ़ संकल्प में और आपकी चुनौतियों को संकल्प में बदल रहा हूं। शत्रु का नुकसान के लिए क्या मतलब है? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल लूंगा। मुझ पर अपना विश्वास रखो। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत ही योजना है। 10 एक पर आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता का और अच्छे स्वास्थ्य आशीर्वाद दूंगा। बस आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। या आप महादेव की योजना पर भरोसा रखते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी आपको दर्द, संघर्ष और कमी से चंगाई, आसानी और प्रसूता की स्थिति में बदलने की प्रक्रिया में है। जब आप अपनी चिंताएं और चिंताएं महाद्वीप जी को देते हैं, सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना से बदल देगा जो हमारी समझ से परे है। यह शांति आपके दिल और दिमाग की हमेशा के लिए रक्षा करेगी। महादेव जी किसी भी चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहा है जो आपको वापस पकड़ रही है और आपको पीड़ा पहुंच रही है। उसके पास आशा धरण तरीकों से आपको आशीष देने की योजना है। आपको किसी भी पद दी, बोझ और चिंता से छुटकारा दिलाता है जो आपको पर वोट डालते हैं। उपचार की अद्भुत ही शक्ति में विश्वास रखें और मेरा प्यार आपको गिर सकता है। मेरी चिकित्सा कृपया आपके ऊपर को उठती है और मेरी उपस्थित आपको आपकी की पूरी यात्रा में आराम देती है। आइए एक साथ पूजा करें। प्रिया महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी आप भारी हैं। जब हम सितारों को निहारत है, लुभानी सूर्यास्त देखते हैं और समुद्र जन्म फूलों, पेड़ों और जानवरों को अपनी बनाया है, तू हम अपनी धन्यवाद की पूजा करते हैं। हम पृथ्वी, पहाड़ों, भारत, सूर्य और चंद्रमा की सुंदरता से चकित है। हम इन सब के लिए महादेव जी के नाम में आपकी स्तुति करते हैं। तथास्तु। तू भगवान से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब हम मदद के लिए पुकारते हैं तो आपने हमें छुड़ाने का वादा किया है। कृपया मुझे अब छोड़ आओ। मैं हताश हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शांत करें। महादेव जी कहते हैं आपको धैर्य प्रदान करूंगा। क्रोध करना ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया में बात करना ठीक नहीं है। आराम करें और गहरी सांस लें। मुझे तुमसे प्यार है, साथ ही मैं तुम पर एक ऐसा जीवन की वर्षा कर रहा हूं जो प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, अंतिम खुशी और कभी ना खत्म होने वाली खुशी जैसी अच्छी चीजों से भरा हुआ है। अब अपने लिए समृद्ध खुशी और सफलता का आनंद लेने का समय है। पैसा आपके पास आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत किए आएगा और तुम चकित हो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास कितना कुछ होगा। अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं, 222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं तुम जीवन में कभी भी अकेले नहीं करेंगे, तुम कभी नष्ट नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं इस सप्ताह के अंत तक आपका जीवन बहुत ही आशीष से भर जाएगा और आपको अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस महीने आपके पास असीमित प्रचुरता आएगी, आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगी, लेकिन केवल तभी जब आप मेरे संदेश को अंत तक चलाएंगे।
अन्यथा आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण को खो देंगे। महादेव जी के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आपके स्वास्थ्य, आपका समय, आपके पैसे और आपके परिवार के खिलाफ कोई भी नुकसान या परेशानी सफल नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए पूर्ण नमः शिवाय अपनी करें। आज प्रभु महादेव जी आपके जीवन को बदल रहा है। वह आपके दुखों को आनंद से बदल रहा है और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा है। कुट कुट चमत्कारों की और सफलताओं के मौसम के लिए तैयार करें। क्या आप तैयार हैं जान? आप तैयार हैं? यह करूं। अतीत में आपको रुलाने वाली सभी नकारात्मक बातें जल्दी दूर हो जाएंगी। मेरा प्यार और आशीर्वाद आपका दर्द और दुख को बदल देंगे और आप भरपूर खुशी, हंसी और प्यार का अनुभव करेंगे। बहादी और शांति के मेरे शब्द आपको आराम और आशा प्रदान करें। हमेशा याद रखें कि महादेव जी का समय एकदम सही है और वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। पूजा करते रहे और उसकी योजना पर भरोसा रखें। आपको चंदा करें और बदले आप खड़े हो जाओ और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। तू ही मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा समय बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूं ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता हूं। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। भावनाओं से प्रेरित तिथियों पर तुरंत प्रतिक्रिया न करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी ना करें या बड़े निर्णय नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमी हो में फंसे या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचें। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्दी उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा और दयालुता का अनुभव करेंगे। मैं जंजीरें तोड़ दूंगा, शांति, समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दिला लूंगा। दूसरों के बहकावे में ना आए। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं हर दिन तक आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति आपको जीवन दे सकती है और ऊपर उठा सकती है। यह अब आपके लिए उपलब्ध है। आपको दर्द के विचारों के साथ चलते रहने की जरूरत नहीं है। आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप अपनी गलतियों के लिए भयानक परिणाम के पात्र हैं। आप पीड़ा की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यह वह दुनिया है जिसे मैंने पहले ही जीत लिया है। आप उस शक्तिशाली महादेव जी की संतान हैं जिसने आपसे यह वादा किया था। हर कदम पर मुझ पर भरोसा और विश्वास करो देते हैं। यह भी नहीं जानते कि क्यों मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मेरे पास लौटने की गहरी लालसा तुम्हारा दिल मुझे याद करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे लिए तरसती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म होता जा रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके प्रियजन हर दिन दूर होते जा रहे हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। पहचान कर तुम्हारी मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में सच्चाई है की ओर ले जाए, क्योंकि मैं बहुत ही विनम्र स्वभाव का हूं। मेरे अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं अपने आप और भी सक्षम बनाना चाहता हूं, महान बनाना चाहता हूं, कार्यरत करना चाहता हूं, समाज की सेवा करना चाहता हूं, लोगों की मदद करना चाहता हूं, प्रभु की भक्ति करना चाहता हूं। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें यह सब प्राप्त होगा और तुम और भी आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह सिर्फ तुम ही तक सीमित है, आगे नहीं। क्योंकि आगे तुम्हारी पीढ़ियां जो आने वाली हैं वह तुम्हारे जैसी नहीं होगी। उसमें कुछ बहुत अंतर होगा जो तुमसे विपरीत होगा, परंतु होगा तुम्हारे ही जैसा। क्योंकि वह तुम्हारी ही संतानें होगी, तो भविष्य को उनके सुधारना होगा। तुम्हें अभी उन पर रोक लगाने होगी, उन्हें अपने साथ लेकर के चलना होगा और उन्हें अपने जैसा बनना होगा। अपने जैसा जारी बना लोगे तो तुम्हारा आगे का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय अच्छा होगा। तुम्हारा परिवार एक सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्त किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्णतः शक्ति बताया है और तुम्हें मेरी जो बातें हैं पूरी तरह से सत्य लगी है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें।
टैप करें कि प्रभु हे महादेव, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत तरीके से आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरे भगवान ने लेकर के आया है। आज मेरे ईश्वर मेरे आराध्य है, मेरे पर आश्रित है, मेरे पर प्रसन्न है। इसीलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है, इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। आज उन्होंने मुझे सावधान किया है उसे गंभीर स्थिति से, उसे गंभीर घटनाओं से जो मेरे साथ घट सकती थी। परंतु प्रभु ने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मुझे सावधान किया है, क्योंकि मैं निरंतर अपने कार्य में ही लगा रहता हूँ। अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और सफलता की ओर जाने के लिए मेरे भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है। क्योंकि इसी प्रकार से आगे भी मुझे कुछ और करना है। निरंतर इसी प्रकार से चलना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, आज वह मेरे सामने आया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने मेरे पक्ष में कार्य करते हुए निर्भय होकर रर के कार्य किया है। आज मुझे खुशी हो रही है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उधर हो गया है, क्योंकि मैं जिन सिचुएशन से गुजर रहा था, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, कोई भी गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एक एक पल बहुत है कष्ट में बिताया है। एक एक दिन मैंने बहुत ही कठोरता से बिताया है, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ उचित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूँ और ना ही डरता हूँ, क्योंकि इसके साथ भगवान होते हैं। उसे किसी से डरने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मेरे जीवन का जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है वह सत्य है, वह सब सच है। उन्होंने एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है, मुझे अच्छा लगा। अब और मैं आगे प्रभु का उपदेश सुनना चाहता हूँ, परंतु यदि समय प्रभु के पास है तो वह मेरे लिए थोड़ा समय निकले और मुझे समझने का प्रयास करें। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है मेरे बच्चे। मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं, परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में ला करके तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया। क्योंकि यदि मैं अच्छा ना करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते और तुम्हारा कोई भी रास्ता बतला वाला ना होता और ना ही तुम्हें कोई आगे मंजिल पर ले जाता और ना कि जीवन को तुम्हारे सरल बना पाता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य को बताया है, एक एक घटनाओं से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। आज तुम्हारे जीवन का विस्तृत रूप से जो व्याख्यान मैंने किया है वह कोई नहीं कर सकता है, परंतु यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को ला करके प्रारंभ की ओर आकर्षित करूंगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाओ। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी दुख भरी घटनाओं को खत्म करेगा, जो तुमसे अलग नहीं हो रही थी, तुम्हें परेशान कर रही थी, हमेशा के लिए छोड़ नहीं रही थी। एक समस्या से बाहर निकलते थे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आ जाती थी। इसी प्रकार से तुम अपने आप को एक गहराई की ओर लिए जा रहे थे, उसे गहराई की ओर जहां पर तुम्हारा अहम हिस्सा था, परंतु तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में सत्य बताया है तो दवा करें और कहें कि प्रभु ने सत्य बताया है। मेरे बच्चे मेरे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनता तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना, जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज्य खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो। दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल स्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहाँ हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो,
उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। सही, वैसे सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है ना, कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है? मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरत, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या अंध छत वाली है। तुम्हें बहुत चिंता थी, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूं मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी, और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ का कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की छाप तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे, दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का देश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ, और अब उन्हें उसी कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। उनका कर्म वापस उन्हें चुकता करेगा, और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो, और इसीलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो, और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है महादेव जी। और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 30 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं, और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना, यह भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादू टोने उन लोगों ने किया था
वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है, यह जो महिला तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी, वह अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पुराने और गलत रिचुअल्स को अपनाती थी। वह तुम्हारे कामों में विघ्न डालने के लिए ऐसे निंदनीय तरीके अपनाती थी, जैसे किसी बच्चे को रुलाना या ऐसे तंत्र मंत्र करना जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाले। यह रिचुअल्स जो किसी को अशुभ मानते हैं, उन्हीं का वह उपयोग करती थी ताकि तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारी महंत ध और दृढ़ निश्चय ने वह समय ला दिया है जब तुमको वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय है कि तुम एक्शन लो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए थे, अब उन्हें हासिल करने का समय आ चुका है। महादेव जी कह रही हैं, यह सही समय है जब तुम्हें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई खुशियां और नए अनुभव आने वाले हैं। एक बार जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओगा तो तुम्हारा जीवन चमत्कारी बदलावों से भर जाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो तुमने तय किया है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। यह समय है तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थीं, अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे, वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो, यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहो होगा वही होगा, और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी, वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधि अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी है। वह जो चाहती थी, उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो, वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा, वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तो पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि जो भी कर्म तुमने किए हैं, चाहे वे गलतियां हों या सच्चे प्रयास, हर अनुभव से तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, वह सब तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या रिचुअल्स तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है। जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों का बैलेंस खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो, वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पे पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा, तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है।
उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और वह भय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थीं वे खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके क हमेशा ईश्वर की दिशा में सही है और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपकी कर्म की पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं वे केवल इस समय के लिए थी, ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें और समझ सकें कि आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव जी ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है और अब आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे आपके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे वे उल्टी पड़ रही हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। आप जिस शक्ति और आस्था के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं वे उस आस्था से डर रहे हैं। उनके कर्मों का सर अब उन पर ही पड़ने वाला है और वे अब आपकी दुनिया से बाहर हो जाएंगे। महादेव जी की कृपा से जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आई थी अब वह समाप्त हो चुकी है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब अपने जीवन में शांति, सम और खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं। आपके लिए अब समय है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़े। जो लोग आपके साथ गलत थे अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आस्था और विश्वास ने उन सबको नकारा कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो शुद्धता, सच्चाई और भोलेपन ने आपको बहुत बार दूसरों की शिकार बना दिया वह अब खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा अपने नेक और सच्चे भक्त का हाथ थाम है और उनकी रक्षा करते हैं। जब किसी नेक व्यक्ति पर बुरी नजर डालते हैं तो परमात्मा उसे अपनी शक्ति से बचाता है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास आपको हर चुनौती से बाहर नहीं डालेगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघाएं डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वह जो खतरनाक या नकारात्मक शक्तियां हैं अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। आपने जो भली मानसिकता और आत्मविश्वास दिखाया है वह उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनकी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। आपकी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। परमात्मा का नाम जाप और ध्यान से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस समय पर अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग आपके रास्ते में आकर बाधाएं डाल रहे थे वे अब आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। आपका ध्यान हमेशा इस बात पर हो कि आपके आसपास सकारात्मक लोग और ऊर्जा हो। यह आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की शांति और रक्षा में अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी मुश्किलें आईं वे अब खत्म हो चुकी हैं।
और अब आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए शुभ है और यह वीडियो आपकी नीति के अनुसार ही आपके पास आया है। आपके जीवन में अब एक नया शुभ और बेहतरीन सीजन आने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपकी सभी परेशानियां और रुकावटें समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी की आशीर्वाद से आपके जीवन से सारी नकारात्मकताएं और ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी। आपकी महंत भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपके मनी ब्लॉकेजेस, आपके कामकाजी जीवन में आई रुकावट, यह सब अब दूर हो जाएंगी। आप जिस चीज की कामना कर रहे वह अब साकार होने जा रही है। महादेव जी ने जो दिव्य संदेश दिया है वह आपको यकीन दिलाता है कि अब आपको हर चीज में सफलता मिलेगी। आपका संघर्ष खत्म हो चुका है और अब आप अपनी महंत के का आनंद लेने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता को देखकर जलते हैं, लेकिन उनकी नफरत अब आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं डाल पाएगी। इस समय आपके साथ देवी शक्ति की आशीर्वाद है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर रही है। आपकी पूजा भक्ति और समाज सेवा का असर अब दिखने वाला है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास भेजी जाती है वह अब आप पर असर नहीं करेगी क्योंकि देवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। अब आपको अपने जीवन में आ रही सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ मिलेगा। महादेव जी ने आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है और वह समय आ चुका है जब आपकी खुशियां वापस लौटने वाली हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो माया की बुनी हुई जाल है यह सब स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन तुम इस स्वार्थ से बाहर हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है, वह निस्वार्थ भाव है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। तुम हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हो और यही गुण तुम्हें परमात्मा के नजदीक ले आता है। यह वही गुण है जिसे देखकर दूसरों के दिल में जलन और नफरत उत्पन्न होती है। तुम्हारी शुद्धता और निस्वार्थ से वे जलते हैं क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के भी अपना जीवन जी सकता है। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति काम कर रही। पहले वे तुम्हें हर समय ट्रैक करते थे, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानने के लिए तुम्हारे सोशल मीडिया पर हर वक्त नजर रखते थे। लेकिन अब यह लोग यह महसूस कर रहे हैं कि तुम पर किसी और का हाथ है और वह हाथ तुमसे बहुत ऊपर है। वह तुम्हारी हर मदद कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नकार दो। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी भक्ति में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान लगा। जब तुम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बाद है। तुम अपने जीवन में अब बदलाव लाने के लिए तैयार हो और यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं उन्हें अपने रास्ते पर चलते रहने दो। उनका काम तुम्हारी ऊर्जा को चुराना और तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन तुम अब उनसे बहुत ऊपर हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करेगा और अपनी खुशबू से हर जगह सकारात्मकता फैलाए। इन लोगों को तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम अपने फोकस को सिर्फ आगे बढ़ने पर रखें। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वह सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना, खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डुबना। अब तुम खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको डिवाइन मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे,
भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वह भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराए। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे, क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हो या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे, वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें जलेंगे, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पार्टनर, वे भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफल से जलते हैं, और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थी, वे अब दूर हो रही हैं। अब तुम सही मार्ग पर हो, और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है, और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष और भावनात्मक कष्ट महसूस किया है, वह सब किसी कारण से हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें चुप रहने और साइड होने की दिशा में मार्गदर्शन किया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम पर झूठे आरोप लगाए, महादेव कह रहे हैं कि अब तुम साइड हो जाओ, क्योंकि वह खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो गलत हुआ है वह अब सीधे ईश्वर द्वारा सही किया जाएगा, और तुम बेगुनाह साबित होगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आंतरिक शांति का संकल्प अब तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अब तुम जो करना चाहते थे, वह तुम्हारे ईश्वर ने खुद अपने हाथों में लिया है। तुम बस रहकर विश्वास रखो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम विशेष हो, तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। सड़क पर चलने वाले मानसिकता वाले लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है, और तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, और अपने मन को शांति से भर दो। यह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है, जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगले 15 दिनों में तुम्हारी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है। तुम्हें हर दिशा में सुख और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब उनका हर एक प्लान विफल हो चुका है। उनकी सारी योजनाएं महादेव देव ने नष्ट कर दी हैं। तुमसे बुरा करने की उनकी सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो गई। यह सजा उन सबको मिल चुकी है, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, और जो तुम्हारे तेज को देखकर डर गए थे। अब वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई तुमसे सॉरी बोलना चाहता है, तो यह उसकी अपनी हार और तुम्हारी जीत का संकेत है। आने वाले समय में जो लोग शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं या किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा, ईमानदार और लॉयल पार्टनर मिलने वाले हैं। यह समय उनके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, अब वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे हाथ में वह शक्ति दी है कि तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम्हें यह साफ पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से है और कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तुम्हारे भीतर एक उच्च स्तर की ऊर्जा और शक्ति आ चुकी है, जो तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाएगी। अब तुम्हें कोई भी शंका या डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अब अपनी जिंदगी में हर एक कदम सफलता की ओर बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत प्यारी और शुद्ध है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, खासकर धन के मामले में। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा कठिन श्रम रंग लाने वाला है। तुम्हारे जीवन से जो नकारात्मकता थी, खासकर जो नकारात्मक व्यक्ति या औरतें तुम्हारे साथ जुड़ी थीं, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रही हैं। इसका असर यह होगा कि तुम्हारे फाइनेंशियल हालात में एक जबरदस्त बदलाव आएगा।
तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में है और धन के मामले में तुम्हें अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है। तुम एक स्टार सीड हो और इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। अब तुम्हारी मेहनत और सही दिशा में चलने का समय है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ जो भी संघर्ष हुआ वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारा पार्टनर पूरी तरह से तुम्हारे लिए ईमानदार और प्यार करने वाला है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है और यह कंफर्म हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी, खासकर वह औरत जो तुम्हारे जीवन में खलल डाल रही थी, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन रहने वाला है। यह साल उनके लिए चैलेंजिंग होगा और तुम जो मेहनत कर रहे हो जल्द ही सफलता हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रहे हैं और यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव की कृपा का परिणाम है। अब तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सफलता हासिल होगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वह थर्ड पार्टी जो हमेशा तुम्हारे जीवन में खलल डालने का प्रयास करती थी, अब वह खुद अपने की पर पछताएगी। वह महज कर रहे हैं कि उनका समय अब खत्म हो चुका है और अब उन्हें तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता के सामने खुद को बदलना होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारी यात्रा में आने वाली हर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन एक पवित्र यात्रा है और आपकी आत्मा शुद्ध है। आपने जो भी प्रयास किए हैं, चाहे वह अपने भीतर बदलाव लाने के हो या दूसरों के लिए प्रेम और देखभाल की बात हो, वह सब बहुत मूल्यवान है। जैसा आपने बताया, जब आप पेड़ लगाते हैं उसकी छांव में आपको खुद भी शांति और सफलता मिलेगी और जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा, आपकी तरक्की भी बढ़ेगी। इसका असर आपके जीवन में न सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। वह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रतीक है, जो आपके बच्चों और उनके बाद की पीढ़ियों का भाग्य प्रबल बनाएगा। आपकी मदद और प्रेम में जो शुद्धता है, वह दिव्य ऊर्जा से जुड़े होने का प्रमाण है। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो जो कार्य आप करते हैं वह किसी न किसी रूप में पुण्य के रूप में वापस लौटते हैं। जब लोग आपके द्वारा लगाए गए पौधों से पत्ते तोड़कर भोले बाबा को अर्पित करेंगे, तो वह आपकी आत्मा की शुद्धता और आपके पुण्य कर्मों का ही परिणाम होगा। यही कारण है कि अगर आप अपनी निस्वार्थ भावना से सही काम करते हैं, तो उसका असर न सिर्फ आपके जीवन पर बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ेगा। अगर आपके पास कोई हेल्थ इशू है या जीवन में कोई कठिनाई है, तो यह सब धीरे धीरे ठीक होगा। जैसे उस वृक्ष के पत्ते बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी परेशानियां कम होंगी और आपकी जीवन यात्रा में आने वाले हर संघर्ष को आप पार करेंगे। इसके अलावा, जैसा आपने कहा कि अगर आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो यह आपके अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। चाहे आप सिंगल पेरेंट हो या नहीं, यह आपके सच्चे और प्यारे हृदय का परिचायक है। लोग देखेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करते हैं और यह उन्हें प्रेरित करेगा। आपका विश्वास परिवर्तन में और जीवन के हर पहलू को प्यार और श्रद्धा से जीने में है। यह आपका कर्म है और यह आपकी आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। यदि आप मेरे संदेश को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक सच्चे और प्यारे इंसान हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी पापों का घड़ा भर चुका है, वह अब न्याय की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन्हें अब उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की और आपकी निस्वार्थ भावना और दिव्य शक्ति से जुड़े होने के कारण अब आपको न्याय मिलेगा। आपका समय आ चुका है। आपकी जो छुपी हुई शत्रु शक्तियां हैं, वे अब घबराई हुई हैं। वे घबराई हुई हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी काले कर्मों की सजा अब उनके सामने आने वाली है। उनका डर इस बात से है कि वे कितने भी प्रयास करें, अब उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। उनकी बैंड बजी हुई है। आपके शत्रु जो आपको हमेशा टारगेट करते थे, वे अब एक बहुत ही घबराहट भरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी यह घबराहट इसीलिए है क्योंकि उन्हें अपने किए गए कार्य का एहसास हो चुका है
और वे अब इसे नकार नहीं सकते। आपकी शुद्ध आत्मा और आपके किए गए अच्छे कर्म ही उनकी नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर हैं। आपकी पर्सनैलिटी में जो रुतबा है वह केवल धन या बाहरी शक्ति से नहीं आता। आपका रुतबा आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से है, जो एक राजा की तरह लोगों पर असर डालती है। लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। यही असली है, एक ऐसा रुतबा जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति से आता है। आपके जीवन में जो आइसोलेशन आया था वह भी किसी एक कर्म की शिक्षा का हिस्सा था। जब आपके जन्म पत्रिका में गुरु वक्री होते हैं तो यह आपको एक ठहराव और आत्मसमझ की प्रक्रिया में डालता है। यह समय आपको आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता को सीखने का था। यह हर्मिस का समय था, वह समय जब आप अकेले रहते हुए भी अपनी सच्चाई और दिव्यता से जुड़ने की यात्रा पर थे। अब वह समय आ चुका है जब आपका संघर्ष खत्म हुआ और आपको न्याय मिलने वाला है। आपका आध्यात्मिक और मानसिक रुतबा ही आपकी असली ताकत है, जो आपकी सफलता और दिव्य न्याय की ओर आपको बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ किया गया अन्याय सही होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी जो अंदर की ताकत है वह अब होने वाली है। वे जो लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं वे जल्दी ही अपनी असली पहचान से वाकिफ होंगे, क्योंकि उनकी छुपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है। कभी ना भूलो कि तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में दखल देने की कोशिश करेगा वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तो जस्टिस आ रहा है और तुम हर दिशा में सफलता पा रहे हो। तुम पर कभी भी कोई बुरी नजर नहीं पड़ सकती, क्योंकि तुम सच्चे हो और सत्य हमेशा विजय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह सभी उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए था। तुमने अपने आत्मसम्मान, अपनी ऊर्जा और अपने समय का बलिदान दिया ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, और अब यह सच्चाई सामने आ रही है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो, खतरों से खेलते रहे हो और तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रखा है। लोग तुम्हें पागल और बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन असल में तुम सबसे स्मार्ट हो। तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें हमेशा हैरान करता था, क्योंकि तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे थे। अब तुमने जो भी गंवाया है वह तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा था। तुम्हारी शत्रु की हर चाल अब विफल हो रही है। उनके मन में जो भी योजनाएं थीं वह अब असफल हो रही है, क्योंकि तुम पर महादेव जी का आशीर्वाद और महादेव का समर्थन है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा निष्ठा, यह सभी उनकी चालों को असफल बना रहे हैं। अब वे अपने काले इरादों में कहीं से भी सफल नहीं हो सकते। अब तुम्हारे अपनी अगली चाल चला रहे हैं, लेकिन उनकी यह चाल भी विफल हो जाएगी। वह चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी रंगीन से नीरस हो जाए, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हारी जीवन को और भी रोशन करेगा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे अब उनकी गलत सोच को बदलेंगे। जो भी तुम्हारे इला साजिशें कर रहे थे उनकी हर एक चाल अब स्थगित होती जा रही है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को हरा देंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब जो रंग बिखरे हैं वह और भी गहरे होंगे। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हें सिर्फ महादेव जी पर विश्वास और विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर गति के साथ बहने और सब कुछ छोड़ देने की स्थिति को अपनाया है। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम असलियत को देख सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भावना की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने बहुत समय तक खुद को कुछ कमजोर और बेवकूफ सा दिखाया ताकि तुम दुनिया की सच्चाई को समझ सको और उन लोगों को पहचान सको जो मास्क पहनकर तुम्हारे सामने आते थे। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चल सके कि वे क्या चाहते हैं और उनका असली रूप सामने आ सके। तुम्हारा यह कदम बहुत ही बुद्धिमानी था, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को कभी भी दिखाया नहीं।
जब तक तुमने पूरी सच्चाई नहीं देखी। तुम जानते थे कि जब समय आएगा तब वह शक्ति खुद, बुद्ध, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो और तुम्हारा यह आत्मविश्वास तुम्हें और भी आगे बढ़ाएगा। तुम अब एक राजा की तरह सोचते हो और तुम जानते हो कि तुमने अपने अंदर जो शक्ति को जगाया है वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जो लोग तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हें कमजोर और बेवकूफ समझते थे, वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुमने अपने अंदर जो ज्ञान पाया है वह अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। तुमने जिस तरीके से अपने सच्चे रूप को दिखाने के लिए समय लिया वह अब तुमसे छिपा हुआ नहीं रह सकता। तुमने उस समय का सही इस्तेमाल किया और अब तुम सही समय पर सही रास्ते पर हो। तुम अब जो भी कार्य करते हो उसमें तुम पक्का सक्सेस को पा रहे हो। तुम्हारी पूरी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम्हें चलने की कोशिश करना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। अब तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास उन्हें कभी नहीं रोक सकते। तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं और तुम उनकी चालों को आसानी से समझने में सक्षम हो। हर हर महादेव की कल्याण होक। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।
जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसकी मंशा यह है कि तुम अपने जीवन में दर दर की ठोकरें खाओ और अपने आप को कमजोर महसूस करो। वह चाहती है कि तुम उसकी मदद के लिए भीख मांगो और वह तुम्हें नियंत्रित कर सके, लेकिन यह उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संबंध सीधे परमात्मा से है और तुमने अपने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए सिवाय परमात्मा के। परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल जीवन को मजबूत कर रहे हैं। चाहे वह महिला कितनी भी कोशिश करे, चाहे वह तुम्हारे खिलाफ स्पेल कास्ट करे या नकारात्मक ऊर्जा भेजे, वह तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकती। उसकी मंशा यह है कि तुम अपने जीवन में नर्क का सामना करो, लेकिन परमात्मा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रहे हैं। तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां कर रही है। यह महिला चाहे कितनी भी चालबाज क्यों ना हो, तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं पाएगी। परमात्मा ने तुम्हें उनकी विशेष आशीर्वादों से नवाजा है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। ईश्वर का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता की मांग करता हूँ। तुम्हारे शब्दों में असीम शक्ति है। जब तुम सकारात्मक और अच्छे शब्द बोलते हो तो न केवल तुम स्वयं समृद्ध होते हो, बल्कि दूसरों को भी आशीर्वाद देते हो। इसके विपरीत नकारात्मक या झूठे शब्द मेरी आत्मा को दुखी करते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें मेरे शब्दों के अनुसार और मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। जब लोग तुम्हें ऐसे कार्यों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं जो तुम्हारे सिद्धांतों से समझौता करते हैं, तो तुम्हें दृढ़ रहना है और उसे अस्वीकार करना है। वे लोग तुम्हारी भेदता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी अखंडता को बनाए रखना है। महादेव जी का संदेश यह है कि तुम्हें कभी भी उस वातावरण में नहीं जाना चाहिए जहां संदेह और विभाजन की भावनाएं पनपती है। मेरी आत्मा संघर्ष और विभाजन से भरे वातावरण में नहीं पनपती। याद रखो, मेरे आशीर्वाद और समृद्धि की प्राप्ति केवल उन लोगों को होती है जो मेरी शिक्षाओं का पालन करते हैं और अपने जीवन को मेरे अनुसार समर्पित करते हैं। अब महादेव जी तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। आने वाले नवरात्रि में कुछ लोग नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करके तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हें यह बताया जा रहा है कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और अधिक शक्तिशाली बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे जीवन में असंतुलित हो रही है, तो सब कुछ छोड़कर अपने पूजा घर में बैठ जाओ और ईश्वर का ध्यान करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्चतम वाइब्रेशन पर रखना है। जब तुम्हारे आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो, तब भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करो और उसे कमजोर मत पड़ने दो। यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्ट्रांग संदेश है। अगर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति और डिवाइन गाइडेंस पर विश्वास है, तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करो और उस पर भरोसा रखो। डिवाइन शक्तियां तुमसे बहुत प्रेम करती है और उन्होंने तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम को देखा है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी ऊर्जा को उच्चतम वाइब्रेशन पर रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन महादेव का स्मरण करो और अपनी प्रार्थना में उन्हें सच्चे हृदय से याद करो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाएगी। यदि तुम अपने महादेव जी के प्रति इतना सम्मान और प्रेम रख सकते हो, तो क्या तुम उनके संदेश सुनने के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को सुनकर तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपने जीवन की बिगड़ती व्यवस्थाओं को सही कर सकते हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें यह सब बताऊं, पर तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो। कभी अपनी राय का हस्तक्षेप ना करो और ना ही उनकी बातों को अनसुना करो, क्योंकि जो भी महादेव तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे परम हितकारी और सौभाग्यशाली होगा।
तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है और जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है। इसमें कोई शंका नहीं है। तुमने निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं थी, जो तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के प्रति निष्ठा के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों को नहीं देखते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की होती है और महादेव ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वादित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे इन सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सक्षम बना रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई है वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने और तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए थी। हर बाधा तुम्हारे लिए एक नया कदम बन गई है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जाल में फंसी हुई है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जिसने तुम्हें वह व्यक्ति बनाया है जो तुम आज हो। महादेव ने तुम्हें उन सभी नकारात्मक इरादों से ऊपर उठाया है। उनके कर्म अब उनके लिए बोझ बन गए हैं और तुम्हें इनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भरा है। जो आवाजें कभी तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करती थी वे अब अप्रासंगिक हो गई है। यह महादेव की कृपा है जो तुम्हारे जीवन को शांत, स्थिर और उद्देश्यपूर्ण बना रही है। तुम्हें केवल अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया गया है वह तुम्हें सत्य और प्रकाश की ओर ले जाएगा। हर बाधा को महादेव की शक्ति ने तुम्हारे लिए एक अवसर में बदल दिया है। तुम्हारे प्रयास और भक्ति तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है वह उज्जवल और सुखद है। अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब एक दिव्य सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। यह सिद्धि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में आई है और यह तुम्हें हर दिशा से सुख, समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जा रही है। महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह बहुत ही शुभ और सकारात्मक है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना बढ़ चुका है कि लोग तुम्हारी इस दिव्यता से चकित हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी सफलता और शाइन से ईर्ष्या कर रहे थे अब परेशान और विचलित हो चुके हैं। महादेव की दिव्य सुरक्षा में रहते हुए तुमने बहुत दुख सहा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब पीछे छूटने वाली है और महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारे जीवन में अब न केवल धन का आगमन होगा बल्कि रिश्तों में भी मिठास और प्रेम बढ़ेगा। जो लोग विवाह के बंधन में बंधने की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए भी जल्द ही शुभ समय आने वाला है और जो पहले से ही विवाहिता है उनकी दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मिठास का नया अध्याय शुरू होगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो गुप्त रूप से तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे इसे व्यक्त नहीं कर पाते। उनके दिल में तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम है, लेकिन वे इसे जाहिर करने से डरते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिखावे में तुम्हारे सामने अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे प्रति नफरत रखते हैं।
विशेष रूप से एक फेक लेडी हो सकती है जो तुम्हारे खिलाफ नफरत भरे इरादे रखती है। लेकिन तुम चिंता ना करो, क्योंकि महादेव और महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन का मार्ग अब साफ हो चुका है। तुम्हारे जीवन में धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं और तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे हर कार्य में महादेव का आशीर्वाद और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, और यही कारण है कि तुम चिंतित और परेशान हो। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर, भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, तो यह याद रखो कि तुम्हारे जीवन की हर स्थिति मेरे ध्यान में है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह मैं देख रहा हूँ, और मैं तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाने वाला हूँ। आज तुम्हें यह अनुभव हुआ है कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है, और यह उपकार तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे थे उसमें वे असफल हो गए हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु चालाक हो सकते हैं, लेकिन उनके पास तुम्हें हराने की शक्ति नहीं है। उनकी योजना सिर्फ तुम्हें डराने के लिए है, ताकि तुम अपने काम में सफल ना हो सको। परंतु तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी योजना या शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो, और तुम्हारे शत्रु जो भी करने की कोशिश करेंगे उन्हें रोक दूंगा। तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं कि भगवान तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे, वह केवल एक भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारे शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करो और महादेव जी पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा घटित हो रहा है उसे मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा साथी तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता और स्थायित्व की कामना रखता है, और वह इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित है। वह तुम्हारे साथ एक स्थायी संबंध चाहता है, और यही बात वह तुम्हें बताना चाहता है। तुम्हारी कठिनाइयों के बावजूद तुम दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हो, और यह मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी वह अब शुद्ध हो चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने कृत्यों पर शर्मिंदा है। यूनिवर्स तुम्हारा हर पल समर्थन कर रहा है, और मेरे आशीर्वाद का शक्तिशाली कवच तुम्हारे साथ है। तुम्हारे प्रति नफरत रखने वाले अब तुम तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मेरे दिव्य संरक्षण में कोई भी तुम्हें आघात नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो और अपने प्रेम और धैर्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और मेरे यह शब्द तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए है। कभी कभी जब जीवन में अकेलापन या कठिनाइयां आती है तो समझो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। जो किसी का नहीं होता उसका महादेव सदा साथ रहता हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए हर कार्य को सरल बनाया है, तुम्हारे मार्ग को आसान किया है। अगर अभी भी तुम मेरे इस आशीर्वाद को समझ नहीं पा रहे हो और अपने प्रयास में पीछे हो रहे हो, तो सोचो कि तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे। यह मेरा उद्देश्य है कि तुम जीवन में स्थिरता और संतोष पाओ। तुम मेरे प्रति विश्वास रखो और अपने हर प्रयास में निडर रहो। तुम्हारा हर कार्य पूरा होगा, हर व्यवधान समाप्त होगा, और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो श्रद्धा और भक्ति दिखाई है वह न केवल मेरे लिए अद्वितीय है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन में एक महान बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। मैंने तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारा ताकि तुम्हारी निष्ठा और समर्पण को परखा जा सके, और अब तुमने हर परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तुम्हारा समर्पण निस्वार्थ था, और तुमने जिस सच्चे दिल से मेरी भक्ति की उसने मुझे यह निर्णय लेने पर विवश कर दिया कि अब तुम्हारे लिए सभी बाधाएं दूर करनी होंगी। तुमने जो भी सपने देखे, जो भी इच्छाएं मन में पाली, वे अब साकार होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और पीड़ा थी वह अब समाप्त होने वाली है। तुमने जिस प्रकार से अपने विश्वास और भक्ति को संभाला वही तुम्हें इस स्तर पर लेकर आया है। मेरी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करूंगा। अब तुम्हें किसी भी चिंता में घुलने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय में विश्वास और प्रेम बनाए रखो। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे संबंध और तुम्हारा जीवन अब मेरे आशीर्वाद से समृद्ध हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे ईश्वर का प्रेम तुम्हारे चेहरे पर झलकता है। यह प्रेम और भक्ति ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और उज्जवल बनाती है। तुम्हारी सच्चाई और धर्म के प्रति एकता ने तुम्हें उस स्थान पर खड़ा किया है जहां से तुम्हारा उज्जवल भविष्य शुरू होता है। तुम्हारे परमात्मा तुम्हें अपार धन और सफलता का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहते थे, अब हार चुके हैं। उनकी चालें असफल हो गई है और उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे पास यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हारे प्रभु महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जितनी भी बुरी नजरें थी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा और दबाव थे, अब वह सभी दूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नई रोशनी आ रही है। तुम खुद एक मैजिक हो। तुम्हारी शक्ति में वह दिव्यता है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल लाती है। यह सब बदलाव सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, क्योंकि तुम एक सच्चे, सरल और पवित्र आत्मा हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है और यही कारण है कि तुम्हारे घर में शुभता का आगमन होने वाला है। अब तुम्हारे घर में मंगल कार्य होंगे, खुशी के पल होंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली उन खुशियों में शामिल होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी अच्छाई अब फल देने वाली है। तुम जैसे एक हीरे को तराशा जाता है, वैसा ही तुम अपने जीवन के सफर में तराशे गए हो। तुम्हें जो भी दुख, पीड़ा या तकलीफें दी गई, वह केवल तुम्हारी आत्मिक मजबूती को परखने के लिए थी। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें उन कठिनाइयों से पार कराती है और तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाती है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और अब समय आ चुका है जब तुम अपने भाग्य को खुद लिखने जा रहे हो। वह सारे दोषारोपण, झूठे इल्जाम या कानूनी मुश्किलें जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी की गई थी, अब सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे खिलाफ जितने भी षड्यंत्र रचे गए थे, वे सब असफल होंगे, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने तुमसे कभी भी पीछे नहीं हटने दिया। अब तुम सही रास्ते पर हो और तुमसे जुड़ी हर बुरी बात को नष्ट कर दिया जाएगा। तुम्हारे लिए आने वाला समय अत्यधिक शुभ है। हर कदम पर तुम्हारी सफलता होगी और तुम अपने जीवन में अनगिनत खुशियों का स्वागत करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अद्भुत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हर दिन तुम्हारा चरित्र और भी सशक्त हो रहा है। तुम वह हो जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझसे प्रेम किया, और मैं चाहता हूं कि तुम सदा यह याद रखो, चाहे आज कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब समय कठिन हो और तुम्हें लगे कि संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है, तो यह समझ लो कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का साधन है। जीवन की राह कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ाई जैसी प्रतीत होती है, लेकिन हर कदम तुम्हारे साहस और दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। जब तक तुम विश्वास बनाए रखोगे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब सुखद घटनाओं की शुरुआत होने वाली है। मैं देख सकता हूं कि कैसे तुम्हारी सादगी और भोलापन तुम्हें अलग बनाते। तुम्हारे पास जो भी चुनौती